आज की कहानी सिर्फ ईद की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास पैसे कम थे लेकिन दिल सबसे बड़ा था। अगर आपने ये कहानी पूरी देख ली तो शायद आप भी चीज़ों की कीमत नहीं उनकी अहमियत समझने लगेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े पूरे होने के बाद आज ईद का दिन आ गया है। आज की सुबह कितनी अच्छी, प्यारी और मन को खुश कर देने वाली लग रही है। पेड़ों पर कुछ अलग ही तरह की हरियाली नजर आ रही है। खेतों में आज खास तरह की रौनक और चमक दिखाई दे रही है और आसमान में हल्की सी लालिमा छाई हुई है। आज का सूरज देखो, कितना सुंदर और सुकून देने वाला लगता है, जैसे वह पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा हो। पूरा गांव आज जैसे जाग उठा हो। चारों ओर हलचल है, हर तरफ चहल पहल मची हुई है। ईदगाह जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं लगे हैं तो वह पड़ोसी के घर सुई धागा मांगने दौड़ रहा है। किसी के जूते काफ़ी सख्त हो गए हैं तो उन्हें नरम करने के लिए उनमें तेल डलवाने तेली के घर भागा जा रहा है। लोग जल्दी जल्दी अपने बैलों को चारा और पानी दे रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ईदगाह से वापस आते आते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह का रास्ता काफ़ी लंबा है और वहां जाते हुए सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। बातें होती हैं, हाल चाल पूछा जाता है, इसलिए दोपहर से पहले घर लौट आना आसान नहीं होता। लड़के सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। किसी ने सिर्फ एक ही रोज़ा रखा है, वह भी आधे दिन तक, और किसी ने तो वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की असली खुशी तो सिर्फ बच्चों के ही चेहरे पर दिखाई दे रही है। रोज़े तो बड़े और बूढ़ों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए तो बस ईद ही ईद होती है। वे रोज़ ईद का नाम लिया करते थे, ईद की बातें किया करते थे, और आज आखिर वह दिन आ ही गया। अब उन्हें बेचैनी हो रही है कि लोग ईदगाह चलने में देर क्यों कर रहे हैं। बच्चों को घर की परेशानियों से भला क्या मतलब। घर में सेवइयों के लिए दूध है या नहीं, चीनी पूरी है या कम, इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस सेवइयाँ खानी है, मिठाई खानी है और खुशियाँ मनानी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि अब्बा जान इतने परेशान होकर चौधरी कायम अली के घर बार बार क्यों भागे जा रहे हैं। बच्चों को क्या मालूम कि अगर चौधरी ने मदद से मना कर दिया तो पूरी ईद खुशी की जगह गम में बदल सकती है। बच्चों की जेबों में तो जैसे ढेर सारा पैसा भरा हुआ है। वे बार बार अपनी जेबों में हाथ डालते हैं, पैसे निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होकर फिर से जेब में रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से वे तरह तरह के सपने देख रहे हैं, खिलौने लेने के, मिठाइयाँ खाने के, बिगुल बजाने के, गेंद खरीदने के और ना जाने क्या क्या लेने के। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। वह 4-5 साल का एक गरीब सा और दुबला पतला लड़का है। उसके पिता पिछले साल बीमारी की वजह से चल बसे थे और उसकी माँ भी बहुत कमज़ोर होती चली गई थी। यहाँ तक कि एक दिन वह भी इस दुनिया से चली गई। किसी को ठीक से यह तक पता नहीं चल पाया कि उसे आखिर कौन सी बीमारी थी। वह जो भी दुख और तकलीफ झेलती थी चुपचाप अपने दिल में सहती रहती थी, किसी से कुछ कहती नहीं थी। और जब वह सब कुछ और सहन नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने बाहर गए हैं, वे बहुत सी थैलियां भरकर लौटेंगे। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। यही सोचकर हामिद खुश है। आशा सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब बात बच्चों की आशा की हो तो उसका कोई हिसाब ही नहीं। बच्चों की कल्पना तो छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देती है।
हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। उसे पूरा भरोसा है कि जब उसके अब्बाजान थैलियां भरकर आएंगे और अम्मी जान ढेर सारी नेमतें लेकर लौटेंगी, तब वह अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेगा। तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी आखिर इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे। लेकिन बेचारी अमीना अपनी छोटी सी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। वह सोचती है, अगर आज आबिद जिंदा होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। वह इस अंधेरे और मायूसी में डूबती जा रही है। उसके दिल में दर्द और बेबसी भरी हुई है। वह मन ही मन कहती है, किसने बुलाया था इस मनहूस ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे इन बातों से क्या मतलब। किसी के जीने मरने की उसे परवाह नहीं। उसके दिल के अंदर उजाला है और बाहर उम्मीद। चाहे मुसीबत अपनी पूरी ताकत और साज सामान के साथ आ जाए, हामिद की खुशी से भरी नज़र ही उसे मिटा देने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले लौट आऊँगा, बिल्कुल भी मत डरना। अमीना का दिल अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का बाप तो अमीना के सिवा और है ही कौन। वह उसे अकेले मेले कैसे जाने दे। इतनी भीड़ भाड़ में अगर बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे इस तरह अकेले नहीं जाने दे सकती। इतनी छोटी सी जान है, 3 कोस का रास्ता कैसे तय करेगा। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ऊपर से पैरों में जूते भी नहीं हैं। अमीना सोचती है कि वह थोड़ी थोड़ी दूर चलकर उसे गोद में उठा लिया करेगी। लेकिन फिर सवाल यह है कि घर में सेवैयाँ कौन पकाएगा। अगर पैसे होते तो ईदगाह से लौटते लौटते ही सारी चीज़ें इकट्ठी करके झटपट सेवैयाँ बना लेती। यहाँ तो घंटों लग जाएंगे सामान जुटाने में, और मांगने का क्या भरोसा, कभी मिले कभी ना मिले। उसे याद आता है कि उस दिन उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, बदले में 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को वह बड़ी ईमानदारी से संभाल कर रखती आई थी, सिर्फ इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर चढ़ बैठी तो वह क्या करती। हामिद के लिए कुछ भी नहीं है तो कम से कम 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही उसकी पूरी पूंजी है और सामने ईद का बड़ा त्योहार। अब तो बस अल्लाह ही मदद करे। धोबन आएगी, नाइन आएगी, मेहतरानी आएगी और चूड़ियाँ बेचने वाली भी आएगी। सबको सेवैयाँ चाहिए और कोई थोड़ा खाकर भी राजी नहीं होता। अमीना किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह चुराए भी क्यों। साल में एक ही तो त्योहार आता है। अगर जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे तो किस्मत भी उसे साथ संभाल जाएगी। अल्लाह बस बच्चे को सलामत रखे। ये दिन भी किसी तरह कट ही जाएंगे। गांव से मेले जाने वालों का काफिला चल पड़ा। बच्चों के साथ हामिद भी खुशी खुशी चल रहा था। कभी तो सब बच्चे एक साथ दौड़कर आगे निकल जाते और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर पीछे आने वालों का इंतजार करते। वे सोचते, ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हों। क्या वह कभी थक सकता है। थोड़ी ही देर में शहर की हद शुरू हो गई। सड़क के दोनों ओर अमीर लोगों के बड़े बड़े बाग हैं। चारों तरफ पक्की और ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। पेड़ों पर आम और लीचियां लदी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का जमीन से कंकड़ उठाकर आम पर निशाना साध देता है। अंदर से माली गालियां देता हुआ बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक लड़के एक फलांग आगे पहुंच चुके होते हैं
और जोर जोर से हंस रहे होते हैं कि माली को कैसे उल्लू बना दिया। अब बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगीं। कोई कहता यह अदालत है, कोई बताता यह कॉलेज है और कोई कहता यह क्लब घर है। हामिद सोचता है इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, फिर खुद ही जवाब देता है सब लड़के नहीं होंगे जी, बड़े बड़े आदमी पढ़ते होंगे। सच में उनकी तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए फिर भी पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में भी 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, लेकिन बिल्कुल निकम्मे, रोज मार खाते हैं और काम से जी चुराते रहते हैं। यहाँ भी वैसे ही लोग होंगे और क्या। क्लब घर के बारे में तो उसने अजीब अजीब बातें सुन रखी हैं। कहते हैं वहाँ जादू होता है, मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं देते। शाम को वहाँ साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी, मूंछ और दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती हैं। सच में हामिद सोचता है अगर हमारी अम्मा को वह क्या नाम है बेड दे दिया जाए तो वह उसे पकड़ भी ना पाए, घुमाते ही जमीन पर लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन हंसकर बोला अरे चलो, मनो आटा पीसती हैं, जरा सा बैठ के पकड़ लेंगी, हाथ कांपने लगेंगे। रोज सैकड़ों घड़े पानी निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैम को अगर 1 घड़ा पानी भरना पड़ जाए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। महमूद बोला लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोला हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा घुसी थी। तब अम्मा ऐसी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पाया, सच कह रहा हूँ। सब बातें करते हुए आगे बढ़े। अब हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई थीं। आज सब दुकानें खूब सजी हुई थीं। इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर लगता था कि इन्हें खाएगा कौन। देखो तो हर दुकान पर मनो मिठाई रखी है। सुना है रात को जिन्नात आते हैं और सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहा करते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा रहता है उसे तोलकर ले जाता है और बदले में बिल्कुल असली रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चमकदार रुपए। हामिद को यह बात कुछ जमी नहीं। उसने सोचा जिन्नात के पास ऐसे असली रुपए आखिर आएंगे कहाँ से। मोहसिन बोला जिन्नात को रुपयों की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहें घुस जाएं। लोहे के दरवाजे भी उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब, आप किस चक्कर में पड़े हैं? उनके पास तो हीरे जवाहरात तक होते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों भर जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हूँ और 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन बोला एक एक तो आसमान जितना बड़ा होता है जी। अगर जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर सीधे आसमान से जा लगे, लेकिन चाहे तो एक छोटे से लोटे में भी घुस जाए। हामिद ने कहा लोग उन्हें खुश भी करते होंगे। कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन बोला अब यह बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन चौधरी साहब के काबू में तो बहुत से जिन्नात हैं। अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका भी पता बता देते हैं और चोर का नाम भी। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन तक सब परेशान रहे, कहीं नहीं मिला। तब मजबूरी में चौधरी साहब के पास गए। चौधरी ने फौरन बता दिया मवेशी खाने में है, और सच में वही मिला। जिन्नात उन्हें सारी दुनिया की खबरें देते रहते हैं। अब हामिद की समझ में यह बात आ गई कि चौधरी के पास इतना पैसा क्यों है और गांव में उनका इतना मान सम्मान क्यों किया जाता है। वे आगे चलते गए। सामने पुलिस लाइन आ गई। यही वह जगह है जहां सब कांस्टेबल कसरत और कवायद करते हैं। रेटन फाइफो।
रात को ये बेचारे इधर उधर घूम घूम कर पहरा देते हैं ताकि कहीं चोरी डकैती न हो जाए। मोहसिन ने तुरंत विरोध किया। अरे ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तो तुम बहुत जानते हो। हुजूर, यही लोग तो चोरी करवाते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये चोरों से कहते हैं जाओ चोरी करो, और हम लोग दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो चिल्लाते रहेंगे। तभी तो इनके पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। तनख्वाह तो 20 रुपए महीने की है, लेकिन घर 50 रुपए भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं? हंसकर बोले, बेटा अल्लाह देता है। फिर खुद ही बोले, अगर हम चाहें तो एक ही दिन में लाखों कमा लें, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जिससे बदनामी ना हो और नौकरी भी ना जाए। हामिद ने पूछा, अगर ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर तरस खाकर बोला, अरे नासमझ, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद ही हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का पैसा आखिर हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन पहले मान के घर में आग लग गई थी। सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिनों तक बेचारे पेड़ के नीचे सोते रहे। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए उधार लाए, तब कहीं जाकर बर्तन भांडे आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना? कहाँ 50, कहाँ 100। 50 तो एक थैली भर हो जाता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ठीक से नहीं समाता। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां साफ दिखाई देने लगी। कोई चमकदार और सजे धजे कपड़े पहने हुए था, कोई इक्के टांगे पर बैठा था, कोई मोटर पर सवार था। सब इत्र की खुशबू में बसे हुए थे और सबके दिलों में खुशी और जोश भरा हुआ था। गांव के ये लोग जो एक छोटा सा दल बनाकर चले आ रहे थे, अपनी गरीबी से बिल्कुल बेखबर थे। वे संतोष और धैर्य में मगन आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बच्चों के लिए शहर की हर चीज नई और अनोखी थी। जिस चीज को देखते उसे देखते ही रह जाते। पीछे से बार बार मोटरों के हॉर्न बजते रहते, फिर भी उन्हें होश न आता। हामिद तो एक बार मोटर के नीचे आते आते बच गया। अचानक ईदगाह दिखाई दे गया। ऊपर इमली के घने और बड़े बड़े पेड़ों की छाया फैली हुई थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजिम बिछी हुई थी। रोजा रखने वालों की कतारें एक के पीछे एक इतनी दूर तक चली गई थी कि पता ही नहीं चलता था कहाँ खत्म होती है। पक्की जगत के नीचे तक लोग खड़े थे, जहां जाजिम भी नहीं बिछी थी। जो नए लोग आते वे पीछे की कतार में जाकर खड़े हो जाते, आगे जगह ही नहीं थी। यहाँ ना किसी की दौलत देखी जाती है, ना किसी का ओहदा। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। गांव के इन लोगों ने भी वुजू किया और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। कैसी सुंदर व्यवस्था थी, कितना अच्छा इंतजाम। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यह क्रम कई बार दोहराया जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठें और एक साथ बुझ जाएं, और यही सिलसिला चलता रहे। यह एक ऐसा अनोखा और अद्भुत दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, जिसका फैलाव और उसकी अनंतता दिल को श्रद्धा, गर्व और वे सब मिलकर दिल को खुशी और सुकून से भर देते थे। मानो भाईचारे की एक डोर इन सारी आत्माओं को एक ही माला में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसके बाद तो मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर जैसे धावा बोल दिया जाता है। इस मामले में गांव के ये लोग भी बच्चों से कम उत्साहित नहीं हैं। देखो, वह झूला है, 1 पैसा दो और चढ़ जाओ। कभी लगता है जैसे आसमान में उड़ रहे हों, कभी जैसे जमीन पर गिर रहे हों। यह चरखी है,
लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट डंडों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और पूरे 25 चक्कर लगाने का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर चढ़ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। अपने पूरे पैसे का 1/3 सिर्फ थोड़ी देर के झूले के लिए वह खर्च नहीं कर सकता। सब बच्चे चरखियों से उतरते हैं। अब बारी है खिलौने लेने की। इधर दुकानों की लंबी कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने सजे हैं। सिपाही और गुजरियां, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और ना जाने क्या क्या। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, जैसे अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही का खिलौना लेता है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कवायद करके आ रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है। उसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़ा हुआ है। वह बहुत खुश दिखाई देता है, मानो कोई गीत गा रहा हो। बस अभी पानी उड़ेलने ही वाला है। नूरे को वकील का खिलौना भा जाता है। उसके चेहरे पर कैसे समझदारी झलक रही है। काला चुगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन की सामने वाली जेब में घड़ी और उससे जुड़ी सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून की मोटी किताब है। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी अदालत से बहस करके लौट रहा हो। ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे ही हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? और अगर खिलौना हाथ से छूट जाए तो टूटकर चूर चूर हो जाए। ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग उतर जाए। ऐसे खिलौने को लेकर वह क्या करेगा? वह किस काम के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती तो रोज़ पानी देगा सुबह शाम। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर की रखवाली करेगा। अगर कोई चोर आएगा तो तुरंत बंदूक चला देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील तो बड़े बड़े मुकदमे लड़ेगा। सम्मी बोला, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोया करेगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, कहता है, ये तो मिट्टी के ही हैं, गिरते ही टूट फूट जाते हैं। लेकिन उसकी आंखें लालच से भरी हुई हैं और खिलौनों से हटती ही नहीं। वह चाहता है कि बस थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें हाथ में लेकर देख ले। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। मगर लड़के इतने दिल के बड़े नहीं होते, खासकर तब जब शौक बिल्कुल नया हो। हामिद बस ललचा कर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े लेकर खा रहे हैं। हामिद सबसे अलग खड़ा है। बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं बचे। वह कुछ क्यों नहीं लेता, बस लालची नज़रों से सबको देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शक हो गया। वह समझ गया कि यह कोई निर्दयी मजाक है। मोहसिन इतना दिलदार नहीं है। फिर भी यह जानते हुए वह उसके पास चला जाता है। मोहसिन दोनों में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैला देता है। तभी मोहसिन रेवड़ी अपने ही मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगते हैं। हामिद शर्म और गुस्से से खिसिया जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा, अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? अहमद ने कहा, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बड़ा बदमाश है। हामिद बोला, मिठाई कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है, किताबों में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल ही दिल में तो यही कह रहे होगे कि मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला,
हम इसकी चालाकी समझते हैं। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानों पर लोहे की चीजें थीं, कहीं गिलट का सामान था और कहीं नकली गहने। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे सब आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। वहाँ कई तरह के चिमटे रखे थे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, दादी के पास तो चिमटा है ही नहीं। वह जब तवे से रोटी उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर मैं यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो वह कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज आ जाएगी। खिलौने लेकर क्या फायदा, बेकार में पैसे खर्च होते हैं। थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर कोई खिलौने को देखता भी नहीं। घर पहुंचते पहुंचते तो ज्यादातर टूट ही जाते हैं। चिमटा कितनी काम की चीज है, उससे रोटी उतार सकते हैं, चूल्हे में आग सुलगा सकते हैं, कोई आग मांगने आ जाए तो झट से दे सकते हैं। अम्मा बेचारी कहाँ बाजार आ पाती हैं और उनके पास इतने पैसे भी कहाँ होते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे निकल चुके हैं, सब सबील पर शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खाई, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। ऊपर से कहते हैं मेरे साथ खेलो, यह काम कर दो। अब अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं भी जवाब दूंगा, खुद मिठाइयाँ खाओ, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जीभ चटोरी हो जाएगी, फिर घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे। किताबों में झूठ थोड़ी ही लिखा है। मेरी जीभ क्यों खराब होगी। जब अम्मा चिमटा देखेंगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, पूरे गांव में चर्चा होगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है और तुरंत कबूल होती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद ऐसे तेवर दिखाते हैं। मैं भी उन्हें दिखाऊंगा। वे खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मुझे क्या, मैं किसी का मिजाज क्यों सहूं। गरीब हूं तो क्या, किसी से मांगता तो नहीं। कभी न कभी अब्बा जान आएंगे, अम्मा भी आएंगी, तब इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। सबको टोकरियां भर भर कर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों से ऐसा बर्ताव किया जाता है। अब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे, मुझे क्या। यह सोचकर हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने हामिद को देखा और जब यह समझ लिया कि उसके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है तो बोला, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद ने पूछा, तो क्या यह बिकाऊ है या नहीं। दुकानदार बोला, अगर बिकाऊ नहीं होती तो यहाँ क्यों रखी होती। हामिद ने फिर पूछा, तो साफ साफ बताओ कितने पैसे की है। दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद बहुत उदास हो गया, उसका दिल बैठ गया। उसने कहा, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला, 5 पैसे की है, लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। हामिद ने हिम्मत करके कहा, 3 पैसे में दोगे। यह कहकर वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार उसे डांटे नहीं। लेकिन दुकानदार ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर ऐसे रखा जैसे वह बंदूक हो और गर्व से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंच गया। मोहसिन हंसकर बोला, अरे पागल, यह चिमटा क्यों लाया, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, उसकी सारी पसलियां टूट जाएंगी। महमूद बोला, अरे यह कोई खिलौना है। हामिद ने जवाब दिया, खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखा तो बंदूक बन गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा बन गया। चाहूं तो इससे मंजीरे जैसा बजा सकता हूँ, अगर एक बार इससे मार दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। मेरे चिमटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है।
सम्मी के पास खंजर जैसा खिलौना था। वह हामिद की बातों से प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजर से बदलोगे? यह 2 आने की है। महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ खड़े हैं और हामिद अकेले दूसरी तरफ। आपस में बहस चल रही है, जैसे कोई बड़ी चर्चा हो रही हो। सम्मी तो अपना पक्ष छोड़कर दूसरी टोली में जा मिला है, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे, जो हामिद से 1-2 साल बड़े हैं, फिर भी हामिद की दलीलों और उसकी तेज बातों से घबरा उठे हैं। हामिद के पास सच्चाई की ताकत है और सही सोच की मजबूती। एक तरफ मिट्टी के खिलौने हैं और दूसरी तरफ लोहे का चिमटा, जो इस समय खुद को फौलाद यानी बहुत मजबूत साबित कर रहा है। वह ऐसा लगता है जैसे उसे कोई हरा नहीं सकता। वह सबसे ताकतवर है। अगर सच में कोई शेर सामने आ जाए तो मियाँ भिश्ती डर के मारे कांपने लगे। मियाँ सिपाही अपनी मिट्टी की बंदूक फेंककर भाग खड़े हों। वकील साहब का तो डर से बुरा हाल हो जाए और वे अपने चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। लेकिन यह चिमटा, यह बहादुर, यह वीर फुर्ती से शेर की गर्दन पर चढ़ा बैठेगा और उसकी आंखें निकाल लेने को तैयार हो जाएगा। मोहसिन ने पूरी ताकत लगाकर, जैसे आखिरी कोशिश कर रहा हो, कहा, अच्छा मान लिया बहुत बहादुर है, लेकिन पानी तो नहीं भर सकता ना। हामिद ने तुरंत चिमटे को सीधे खड़ा कर दिया, जैसे कोई सिपाही सावधान की मुद्रा में खड़ा हो, और आत्मविश्वास से बोला, अगर यह भिश्ती को जरा सी डांट लगा दे तो वह खुद दौड़ता हुआ पानी भर लाएगा और इसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन हार मान गया, लेकिन महमूद ने तुरंत उसका साथ देते हुए नई दलील पेश की। अच्छा, अगर किसी बच्चे को पकड़ लिया जाए और मामला अदालत तक पहुंच जाए तब क्या होगा? तब तो हाथ बंधे हुए अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। आखिर में वकील साहब के पैरों में ही गिरना पड़ेगा। इस मजबूत बात का जवाब हामिद तुरंत नहीं दे पाया। वह थोड़ा रुक कर बोला, हमें पकड़ने कौन आएगा भला? नूरे ने अकड़कर, जैसे बहुत बड़ा सच बता रहा हो, कहा, यह सिपाही जिसके कंधे पर बंदूक है। हामिद ने मुंह बनाकर चिढ़ते हुए जवाब दिया, अरे ये बेचारे हमें पकड़ेंगे? हम तो बहादुर रुस्तमे हिंद हैं। अच्छा, जरा इसे ले आओ, अभी कुश्ती करा लेते हैं। इसकी शक्ल देखते ही यह दूर से भाग जाएगा, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। मोहसिन को तभी एक और तगड़ी बात सूझी। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। उसे लगा कि अब हामिद चुप हो जाएगा और कुछ बोल ना पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में वही कूदते हैं जो सच्चे बहादुर होते हैं। जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती तो डर के मारे घर में दुबक जाएंगे, जैसे कोई कमजोर आदमी छिप जाता है। आग में कूदना तो वही काम है जो हमारा यह रुस्तमे हिंद चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, अच्छा, वकील साहब तो आराम से कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो रसोई में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस बात ने सम्मी और नूरे को भी जोश से भर दिया। सचमुच इसने तो ठीक बात कही है। चिमटा आखिर करेगा ही क्या? रसोई में पड़ा रहेगा बस। हामिद को तुरंत कोई तेज और असरदार जवाब नहीं सूझा, तो उसने थोड़ी चालाकी से बात घुमा दी। मेरा चिमटा रसोई में पड़ा नहीं रहेगा। अगर वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो यह जाकर उन्हें नीचे गिरा देगा और उनका कानून उठाकर उनके पेट में ठूस देगा। बात सीधी सादी तो नहीं बनी, उसमें थोड़ा झगड़े जैसा रंग था, लेकिन कानून को पेट में डाल देने वाली बात सब पर छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों बहादुर दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे किसी तेज कंकोए ने दूसरे कंकोए को काट लिया हो और वह समझ ही ना पाए क्या हुआ। कानून तो बोलने और समझाने की चीज़ होती है, उसे पेट में डाल देना तो अजीब सी बात है। मगर इस अजीब बात में भी एक नया मज़ा था। वही नयापन सबको चुप कर गया। हामिद ने बाजी मार ली।
उसका चिमटा सचमुच रुस्तमे हिंद बन गया। अब मोहसिन, महमूद, नूरे या सम्मी, किसी के पास कोई जवाब न था। सबको मानना पड़ा कि आज हामिद ही जीत गया। विजेता को हारने वालों से जो सम्मान मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोलें, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चुमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं? बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी ही चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है।
टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वे नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, खीर मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन बहुत खुश हो गया। और अब एक बहुत अजीब बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी ज्यादा अजीब। छोटे से बच्चे हामिद ने जैसे किसी बूढ़े समझदार आदमी की तरह काम किया था, और बूढ़ी अमीना जैसे छोटी बच्ची बन गई थी। वह रोने लगी, अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकते जाते थे। हामिद इस बात का मतलब क्या समझता? तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।